हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज पांडे है। आज आपके लिए लाए हैं क्लास 7 की बुक, जो कि इस्लाम का भारत में आगमन इतिहास है। इतिहास मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म को कैसे अपनाया गया और कैसे भारत में कैसे लाया गया, ये बताया जा रहा है। आप आइए, आपको भी ज़्यादा देर करते हुए नहीं, सबसे पहले खास बात यह है, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो, इसमें दिया है इस्लाम इस्लाम का भारत में आगमन। अच्छा, आप सब पूछते हैं ना, बताते बहुत लोग कहते हैं कि ये इस्लाम धर्म क्या था, क्या नहीं था। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ था। बताया जा रहा है कि जो इस्लाम है, इस्लाम का जो उदय हुआ था वो अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। बताया जा रहा है कि जो इस्लाम देश था, इस्लाम का उदय जो हुआ था वो अरब देश में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी में भारत का अरबों के आक्रमण के बाद, बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। बताया जा रहा है कि तब उसके बाद जब ये जो है 7वें मतलब जो आक्रमण किया गया था, अरबों के आक्रमण हुआ था, इससे क्या हुआ, भारतीय पूरे भारत में क्या हुआ, इस्लाम धर्म का जागरूकता हुआ। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप देख सकते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत देखिए यहाँ से। ये देखिए लिखा हुआ है ना, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह जो हुआ था, देखो, यह अरब देश के बाद, बता दें, यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। बताया जा रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे देखिए, आप मतलब लाइन भी किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना कि यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। यहाँ देख लीजिए आप, ये देखिए, तो मोहम्मद हजरत का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बता दें कि जो है यह अरब देश की बात है। एक अरब देश था जहाँ पे वहाँ में मक्का नामक शहर हुआ करता था। अरब देश था जिसमें मक्का नामक शहर हुआ करता था, जिसमें 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। कबीले हुए करते थे और लगातार आपस में क्या करते थे? आपस में एक झगड़ते रहते थे, मार झगड़ा करते रहते थे। और लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहाँ के जो मक्का के जो लोग हुआ करते थे, वो बहुत सारे देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे। आपसी में सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए, यह संदेश देने के लिए, मतलब यह संदेश देने के लिए ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह। बताया जा रहा है कि यह संदेश देने के लिए, बताया जा रहा है कि कह रहे थे कि यह संदेश देने के लिए ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधी और सरल तरीके के प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। बताया जा रहा है कि कौन बोला? अल्लाह, मतलब मोहम्मद साहब ने यह कहा कि सब देवताओं में से एक है। अल्लाह क्या है? सिर्फ अल्लाह एक है। जो अल्लाह को मानता है वो सब एक हैं। ये बोला, किसने बोला था? मोहम्मद साहब ने कहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रारंभ में मक्का शहर के के कई लोग ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। बता दें, वहाँ के कुछ लोगों ने, मक्का शहर में कई लोग जो थे, मक्का में जो रहने वाले कई लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये बात गलत है। मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया गया, वहां तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईसा पूर्व में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। बता दें कि और उसी विरोध के कारण, मतलब उसी बात के विरोध के कारण मोहम्मद साहब जो थे, उन्हें मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? कब जाना पड़ा? मोहम्मद जी को छोड़ 622 ईसा पूर्व में मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। इनका यह जानना हिजरत कहा जाता था। बता दें, इनका यह जानना मतलब हिजरत कहा जाता था। इसी समय से मुसलमानों का
हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था। हिजरी संवत जो हुआ करता था, बता दें कि मुसलमानों के में उसी टाइम से जब ये मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना चले गए, तो इनका उसी टाइम से हिजरत कहा जाता था। इसी समय में मुसलमानों को हिजरत संवत प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे अरब के लोग धीरे धीरे क्या करते थे, धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बात मानने लगे। अब बता दें कि धीरे धीरे सभी जो मुसलमान थे, जो धीरे धीरे जो अरबी लोग थे, किसकी बात मानना चालू करते, मोहम्मद साहब की बात को क्या करते थे, मानना चालू करे। इसी प्रकार इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैल गया। और इसी कारण इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुए थे? मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में हुआ था। किसका? मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 632 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद देखिए क्या कहा गया हुआ। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हुआ करते थे। बताइए, इस्लाम जो हुआ करता है 3 बुनियादी क्या हुआ करते थे? 3 बुनियादी सिद्धांत हुआ करते थे। समता, समानता, बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है और उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर, संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। बता दें कि यह कहा जा इस्लाम धर्म में यह कहा जाता था कि अल्लाह क्या है? एक है और वे उसके बंदे हैं। बताया जाए कि अल्लाह सिर्फ एक है और हम उनके क्या हैं? बंदे हैं। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर, संदेश लाने वाला कहा जाता था। मतलब मोहम्मद को क्या कहा जाता था? अल्लाह का पैगंबर, संदेश लाने वाला कहा जाता था। इसके बाद देखिए मोहम्मद साहब की शिक्षा जो थी, और उसके बाद बताया जा रहा है कि मोहम्मद साहब की कई 5 शिक्षाएं हुआ करती थी। ठीक है, मोहम्मद साहब की कितनी शिक्षाएं हुआ करती थी? 5 शिक्षाएं होते। मोहम्मद साहब देखिए यहाँ पे लिखा है मोहम्मद साहब की कितनी शिक्षाएं हुआ करती थी। ये देखिए, ये पूरे मोहम्मद साहब की क्या है? शिक्षाएं हुआ करती थी। इतना क्या शिक्षाएं हुआ करते थे। इसमें देखिए मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वाले के लिए जीवन के निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे। बताया मोहम्मद साहब जो थे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता था, उनके जीवन के लिए 5 सिद्धांत रखे गए थे। पहला कलमा, दूसरा नमाज, रोजा, जकात, हज। मतलब बताया 5 कलमे मतलब निर्धारित किए गए थे। ये सिद्धांत निर्धारित, जो कलमा क्या होता था? अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। कलमा का मतलब क्या हुआ करता था? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ये रहा है बुके, सॉरी। ये देखिए क्या लिखा है। कलमा अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके क्या है? पैगंबर है। बताया जा कि अल्लाह सिर्फ एक है और जो है संदेश लाने वाला कौन है? पैगंबर कौन है? वो सिर्फ मोहम्मद साहब है। नमाज जो है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ना चाहिए? 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रोजा, रमजान के पवित्र महीने में रोजा व्रत रखना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये भी कहा गया कि रमजान के पवित्र महीनों में रोजा रखना चाहिए। और जकात, अपनी उपवर्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों की सहायतार्थ देना चाहिए। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए। बताया जा रहा है कि पूरे एक साल में एक बार जरूर हज मतलब मक्का का क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। ये तो थे भाई मोहम्मद साहब के जो है सिद्धांत हुआ करते थे।
मतलब उन्होंने 5 सिद्धांत दे दिया, कहा कि कलमा होना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा करना चाहिए, जगत करना चाहिए, जकात कहना चाहिए, हज कहना चाहिए। पूरे जीवन, हज मतलब होता है पूरे जीवन में एक बार मक्का का तीर्थ, मतलब उनके मतलब उन लोग के मुसलमानों के बीच में ये सब बहुत मुख्य माना जाता था, ये बातें बहुत मुख्य प्रचलित किया जाता था, इसलिए बोला जाता था। अब देखिए मोहम्मद साहब के देवासान देहासन सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे टॉपिक पे आते हैं, आगे बात बताते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल का नाम है नीरज एजुकेशन जी। अभी आप लोग को लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आप क्वेश्चन को बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग फिर प्लीज मुझे बताइएगा, तो और वीडियो बनाएंगे, फिर और अपलोड करेंगे। ठीक, तो आइए आगे अब बताते हैं आप लोग को क्या। हाँ, तो मोहम्मद साहब के बेहावशान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बता देखिए, खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा जो हुआ करता था, खलीफा जो होता है पैगंबर, खलीफा यहाँ पे देखिए खलीफा लिखा हुआ है। पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। बता दें कि पैगंबर, खलीफा जो हुआ करते थे, पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। बता दें कि जैसे पैगंबर थे उसी हिसाब से ये भी एक उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में, उनका उत्तराधिकारी दिया गया है ना, तो उनके ही उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासनिक होते थे। अपना साम्राज्य अरब देश के सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तथा फैलाया गया था। बता दें उनकी जो है साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैली गई थी। अरब देश, सीरिया, देखो यहाँ पे लिखा है अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन, इनका फैला हुआ था। अब आ जाइए भारत में इस्लाम धर्म। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म कैसे प्रचलित किया गया था, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। बता दें कि जो है इस्लाम धर्म हुआ करता था, जो इस्लाम धर्म है भारत में, इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और वह फैला। जैसे अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण से अरब व्यापारी के माध्यम से ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं जैसे अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों क्या हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है अरबों का आक्रमण भारत पर। अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय हुआ था। बता दें कि जो अरबों का आक्रमण भारत पर, अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ था। ठीक है, क्या कब हुआ था, इनके कब हुआ था आक्रमण, अरबों का आक्रमण? खलीफा अमर समय के समय में। खलीफा तो वो तो कब हुआ था, 600 थाना पश्चिमी तट हुआ है। हुआ था।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो और अच्छे से हम प्रयास करेंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो आप आ जाइए, क्या पढ़ा रहे थे आप? तो इसमें क्या हुआ था बताया जा रहा है कि जो है अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईसा पूर्व में हुआ था। थाना पश्चिमी तट पर हुआ था। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जो ये आक्रमण किया गया था, लेकिन यह आक्रमण क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। इस आक्रमण आक्रमण से भारतीय लोग सबसे सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वाले के संपर्क में आए थे। बताया जा रहा है कि इस आक्रमण के तहत जो है भारतीय लोग, तो बताया पहले जो भारतीय लोग थे, बताया जा रहा है कि थोड़ा नर्मस थे, मतलब उतना शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे। इसलिए जब वो डर गए, जब आक्रमण किया गया था तो वो डर गए थे। तो इसलिए जो सबसे पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले के संपर्क में आ गए, वो सारे भारतीयों किसके पास सबसे पहले जो इस्लाम धर्म को मानते थे उनके बीच में आ गए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। बता दें कि समय समय पर किसका आक्रमण हुआ करता था, अरबों का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार भारतीय लोग सबसे पहले होते इस्लाम धर्म के मानने वाले संपर्क में आ गए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई थी। बताया जाए कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता किसे प्राप्त हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम को यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मतलब कौन सबसे ज्यादा, मतलब आक्रमण किसको मिला था, तो ये है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंधी के शासक राजा दाहिर को पराजित कर। बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे 712 ईस्वी में, यहाँ पे देख लीजिए, आ जाइए सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ था मोहम्मद बिन मोहम्मद यहाँ लिखा हुआ देखो यहाँ लिखा है ये देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद यहाँ पे लिखे 712 ईस्वी में सिंधु शासक राजा दाहिरी को पराजित करके सिंध पर अरबों का राज स्थापित किया। बताया सिंध पर क्या कर दिया गया, अरबों का राज स्थापित कर दिया। कौन स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था, 712 ईस्वी पूर्व में। कब किया गया था, 712 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, कई अरब व्यापारी, दूसरा क्या था, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे। बता रहे कई अरब व्यापारी जो थे इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहां के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियों बनाकर कि कई अरब व्यापारी जो थे इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटे बस्तियां बनाकर बसे और राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारी के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म को परिचित हुए। बता दें इसी प्रकार वहाँ के लोग, जब ये लोग आते थे क्या करते थे, तो जब ये लोग व्यापार करने आते थे, तो यही बताया जा रहा है कि जब कई अरबी व्यापारी जो थे इस्लाम धर्म को मानते थे, तो वो लोग कहाँ पे आते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। तो ये लोग आते थे कहाँ पे, जो है भारत आते थे। तो वहाँ पे छोटे कहीं नदी किनारे या कहीं पे भी मतलब अपना डेरा जमा लेते थे, अपनी बंदर का मतलब बस्ती बनाते थे। तो उसके बाद राजा क्या करते थे, इनका साथ भी देते थे। इसलिए ये धर्म और आसपास के लोग भी इस्लाम धर्म को प्रचार करते थे। तो इस आसपास के लोग भी ये करते थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे आइए, आगे फिर देखते हैं। हाँ, तो आप आए फिर यहाँ पे देखिए, आ गए तीसरा।
भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म को की जानकारी के लिए बता दें की जानकारी बता दें ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों में इन हमलों से बचने के लिए क्या किया गया था? इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। बता दें कि जो है बचने के लिए ईरान मतलब ईरान से बचने के लिए, मतलब उन लोगों से बचने के लिए उनके ऊपर आक्रमण किया गया था। उन लोग से बचने कई इसमें तो कारीगर हुआ करते थे, कोई संत हुआ करता था, कुछ सिपाही भी थे आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। यह ईरानी लोग मुसलमान थे। बता दीजिए यह ईरानी जो थे क्या करते थे? ये ईरानी जो थे मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोग को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। बता दें इनके संपर्क में आकर बहुत से लोग को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती। बताए बहुत से लोग वहाँ पे आकर के इनको इस्लाम धर्म की क्या मिलती थी? जानकारी मिली। और फिर आ जाइए चौथा देख लीजिए। चौथा 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोग ने अपना राज स्थापित किया। बताया थे 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोग ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग की इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्क के साथ साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। बता दें कि ईरानी, अफगानी, खुरासानी ये सब लोग भी क्या कर दिए? आए भारत में क्या हुए? बसना चालू कर दिए। और 12वीं शताब्दी में आप यहाँ देखिए, ये देखिए 12वीं, ये पूरा यहाँ देखिए, तो ये देखिए 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे बता दें 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, मतलब 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। बता दें कि इन्होंने जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे गाए और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। बता दीजिए वो इन लोग जो थे ईश्वर के प्रति क्या करते थे? प्रेम भाव रखते थे। इसलिए इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। बता दें कि इन्हीं भक्त की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो जिसे क्या कहा जाता था? सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के नवाजुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। और सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। बता दें कि सूफी संत विचार भक्त के संतों के विचार भक्त से क्या होते? मिलते जुलते। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना है और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना है। बता दें जो ये होते थे सूफियों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया करते थे। सच्चे दिल से जो अल्लाह को प्रेम करेगा, जो सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करेगा उसके बुरे कामों का पश्चात करना होगा। अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोग ने एक दूसरे के धर्म के समान बातें समझी और लोग के बीच यह विचार बैठने लगे कि एक ही ईश्वर है। उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। बता दें कि एक ही ईश्वर है जिसे हम अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, ये बात सही है। ये बात तो सही बताया जा रहा है कि ये बात तो सही है। जो अब सब कहते हैं ना ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वो है, ये देवी देवता है, ये सब ईश्वर जो होता है, ईश्वर एक होता है। जिसे आप दिल से चाहोगे वही ईश्वर कहलाता है। मिलने जुलने के फायदे। जब दो अलग अलग संस्कृत के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बता दीजिए जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आए और अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों की अरब भाषा में अनुवाद किया।
जैसे भारतीय ने अरबों की सीख, अरबों के भारतीयों में की सीख। देखो यहाँ पे क्या लिखे, कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी समोसे बनाना। और लेकिन इसमें क्या है, हिंदी संख्या में अरबी संख्या बनाना, संख्या को गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज के खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेदिक आदि हैं। शतरंज के खेल की शुरुआत जो है था ऐसा किया गया था। अब इसमें आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ ना आए तो हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। देखो आप आज ये तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण क्या था, ये देखिए तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण क्या करता था, तुर्क आक्रमण तुर्क जो है तुर्क आक्रमण के समय भारत में, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय में, बताया उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। बता दें कि उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में 100 से अधिक छोटे छोटे राजनीतिक इकाई अथवा राज्य से विभक्त हो चुका था, जिन्हें पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासक करते थे। इनमें अधिकांश राजपूत थे, अतः इस समय युग को राजपूत युग कहा जाता है। इस समय राजपूत युग कहा जाता था। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार से संलग्न हो गए। इसमें परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास संभावित था। समाज जात पात तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। बता देते कि समाज जो होता था जात पात करता, जात पात में ज्यादा विश्वास रखता था, इसी बंधनों में क्या था, आधारित हुआ करता था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। बता दें कि उस टाइम जो थी जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ पड़ी थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। बता दें कि वो भारतीय समाज जो थे अपने खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ ही समझता था। अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे अपरिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। मतलब अपन भारत देश एक ऐसा देश था जो दूसरे देशों का लाभ नहीं उठाया गया था। तो इसमें तुर्क आक्रमण क्या करता था। अब फिर आ जाइए तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण क्या किया करता था, तुर्क आक्रमण हाँ, तो तुर्क आक्रमण क्या किया उन दिनों भारत में कई लग रहा है कैसे गलती हो गई है। हाँ, तो ये सुन लीजिए, उन दिनों भारत में कई छोटे छोटे बड़े राजा हो और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाला, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्क ने, जिनका राज ईरान, अफगानिस्तान के बाद तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। अभी इस पे आ जाइए आप यहाँ पे। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी कौन था, महमूद गजनवी, ये लिखा हुआ है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का क्या हुआ था आक्रमण, बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी भारत पर कब आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनवी मध्य एशिया के स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी जो था मध्य एशिया के स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी का खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्रता हो गया था। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसीलिए इन राज्यों का सल्तनत सुल्तान कहा गया। तुर्क लोग द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनवी राज अफगानिस्तान के महमूद गजनवी के नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर
पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र में ही था। दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था, बता दें कि जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसीलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। बता दें वह अपनी सेना बनाने के लिए क्या कर रहा था? धन इकट्ठा कर रहा था। इसी कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1925 तक 17 बार भारत पर 17 बार क्या किया था? भारत पर कौन किया था? महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कब से कब? 1000 से सन 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूतों राज्यों के पर आक्रमण किया। देखिए यहाँ पे ये रहा। तो वो क्या किया था? आक्रमण। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 से सोमनाथ मंदिर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था। सोमनाथ मंदिर जो था वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर। और ये जो है सोमनाथ मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध हुआ था कि इसमें जो है सबसे ज्यादा धन लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल स्थित में यह भारत ज्योतिर्लिंग में से एक है। इन मंदिरों को कई बार आक्रमणकारियों के नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। ये जो है पूरा चित्र देख सकते हैं आप। भारत देखिए सन 950 से 1250 के बीच भारत पर प्रमुख राजवंश थे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए अल बुरूनी की दृष्टि। अल बुरूनी बता दें कि अल बुरूनी क्या करता था। अल बुरूनी का क्या वो काम किया करता था, बता दें कि वो सब दिया गया है। तो अल बुरूनी कौन था? अल बुरूनी जो है, अल बुरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। बता दें अल बुरूनी कौन था? एक मध्य एशिया का प्रसिद्ध अल बुरूनी जो था एक मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। बता दें कि इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। अल बुरूनी महमूद गजनी का समकालीन था। महमूद अल बुरूनी महमूद गजनी का समकालीन था और वह भारत आया। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल बुरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंदी में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोग के विचार बहुत संकुच थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वह उन्हें गलिच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवस्था को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करते थे। ठीक, मोहम्मद गोरी बता दें कि मोहम्मद गोरी, अब सब पूछेंगे कि मोहम्मद गोरी कौन था। मोहम्मद गोरी भी एक उसी में का शख्स था। मोहम्मद गोरी अफगान, देख सकते हैं मोहम्मद गोरी जो थे, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के
गोरे नामक स्थान का था। बता दें मोहम्मद गोरी जो था अफगानिस्तान के गोरे नामक स्थान का था। उसने गजनवी पर 1173 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण कब किया गया था, ये इतने में ठीक 1173 ईस्वी में क्या किया था, अधिकार मतलब आक्रमण किया था, क्या किया, फिर उसके बाद क्या जीता था, उसने आक्रमण किया 1170 मुल्तान पर किया था। उसके मुल्तान के बाद क्या किस पे किया, गुजरात पे किया। उस वो यहाँ उसे चालुक वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विद्वान नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। किसकी, मोहम्मद गोरी। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब की जीत ली थी। बता दें फिर उसने कहा, वहाँ की बात छोड़कर, वहाँ से हट करके कहा कि चालुक वंश के राजा मूल राजनीति ने अपनी साहसी विद्या नायिका देवी नेतृत्व बाबू पहाड़ के निकट में पराजित किया था। उसके बाद वहाँ से मोहम्मद गोरी वहाँ से डर करके फिर कहाँ चले गए, फिर पंजाब पे आक्रमण करना फिर प्रारंभ कर दिया। फिर पंजाब कहाँ आक्रमण किए थे, फिर पंजाब पे आक्रमण किए थे। फिर पंजाब का आक्रमण उसने पंजाब पर संपूर्ण उन्हें 1190 तक पूरे पंजाब पर अपना क्या किया, अधिकार जमा लिया था। उसके बाद देखिए, पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, बता दी कि उसने पृथ्वीराज तृतीय से भी क्या किया, युद्ध पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। बताइए पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने, पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। बता दें कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान, देखो पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी योग्य सेना नायक था। बता दें पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया, इनमें चंदेल शासक प्रमोदित भी था। प्रमोदित देव के अल्लाह उदल नामक के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया और पर वे युद्ध में मारे गए। भट्टीठां पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। तराई का युद्ध जो होता है मोहम्मद गोरी, बताइए यहाँ पे आ जाइए अब। तराई का युद्ध कहाँ, तराई का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहला युद्ध तराई का युद्ध हुआ था। बता दें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, पहला युद्ध तराई का जो है युद्ध हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। क्या कहाँ हुआ, तराई का युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। मैदान 1191 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की क्या हुई, हार हुई थी, इसलिए वह जान बचा के क्या हुआ, भाग गया। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की सेना तराई की युद्ध। उसके मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। बता दें मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराई के युद्ध के मैदान पर भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी 1114 जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद को चंदवार नामक स्थान पर पराजय किया। और मोहम्मद गोरी एक उसके सेना नायक ने ग्वालियर, बयान, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। बता दें कि मोहम्मद गोरी के अधीन पूरा भारत लगभग सभी भारत आ चुके थे। कब तक भारत से, उसकी मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी तक सभी संपूर्ण पूरा भारत जो था उसके मतलब उसके निकट में आ चुका था।
उसके निकट में आ चुका है। और फिर उसके बाद देखिए सन 1192 का तराई युद्ध निर्णय सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वारा खोल दिए, जिसकी सल्तनत काल हुआ था, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। अब बताया जा रहा है कि तुर्क की जीत के कारण इतिहास राजपूतों की हार व तुर्कों के जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकार के इस बात लेकर सम्मिलित नहीं है, सिर्फ मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण है। राजपूत पराजय में एकता का अभाव। अब ये हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में करके बताइए। ओके, ये सब क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखा दीजिएगा, सही रहेगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन आता होगा तो अगर अच्छा पढ़ाया रहूँगा तो आप लोग को भी आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आता होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो मतलब शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।